राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी भारत में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी एनएचआरसी के कंधों पर है। वर्तमान समय में एनएचआरसी के प्रमुख का पद 6 महीनों से भी ज्यादा अधिक समय से खाली पड़ा है। 1 जून 2024 को एनएचआरसी के पूर्व प्रमुख जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से आयोग के नए प्रमुख का चुनाव अब तक नहीं हो सका है। हालांकि विजय भारती साइनी को कार्यकारी चेयरपर्सन के तौर पर एनएचआरसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम चर्चा में है। आइए जानते हैं कैसे और कौन चुने जाते हैं एनएचआरसी के अध्यक्ष। एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत होती है। एनएचआरसी अध्यक्ष का पद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के लिए आरक्षित होता है। अगर कोई पूर्व चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज को अध्यक्ष बनाया जाता है। एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। चयन समिति बैठक करती है और अध्यक्ष के लिए एक नाम की सिफारिश करती है, जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। एनएचआरसी के अध्यक्ष का चयन किस आधार पर होता है? उम्मीदवार का सुप्रीम कोर्ट का पूर्व चीफ जस्टिस या जज होना जरूरी है। उनका मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध होना जरूरी है। मानवाधिकारों की रक्षा और न्यायिक सेवा में व्यापक अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञता का भी महत्व होता है। एनएचआरसी अध्यक्ष का कार्यकाल और उसकी शर्तें क्या हैं? एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी दोबारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होती है। एनएचआरसी अध्यक्ष को किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात से बचना होता है। उनसे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निष्पक्ष निर्णय लेने की अपेक्षा होती है। लोकतंत्र में एनएचआरसी की भूमिका कितनी अहम है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। एनएचआरसी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और मानवाधिकार हनन के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग रहते हैं, मानवाधिकारों की रक्षा एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में एनएचआरसी और इसके अध्यक्ष का प्रभावी, निष्पक्ष और संवेदनशील होना न केवल मानवाधिकारों की रक्षा बल्कि लोकतंत्र की स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।